हेलो एवरीवन। क्लास सेवेंथ हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट दिया गया है m इक्वल -2 n इक्वल -3 द वैल्यू एफ ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 4n इज़ कितना होगा। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें दो लिटरल नंबर हैं, एक है m और एक है n, और दोनों का वैल्यू दे दिया गया है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनका वैल्यू अगर रखा जाए तो कितना आएगा। 2m स्क्वायर प्लस 4n दिया गया है, एक्सप्रेशन हमने लिखा है। m के स्थान पे m का वैल्यू रखेंगे, जितना पावर होता है उतना पावर भी देते हैं। m के स्थान पे -2m का वैल्यू प्लस 4 इंटू -3, -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 2 इंटू 4 हो गया, प्लस 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा। 4 इंटू -3 जैसे ब्रैकेट में रखा गया है, इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है कि दो सिंबल आ जाएंगे, एक प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, प्लस 4 3 ज़ा 12 -12, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 8 -12 इक्वल कितना हो जाएगा -4। यदि दो इंटीजर्स दिए गए हों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, क्या दिए गए हों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, यानी 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 4। लेकिन आंसर क्या होगा, जो सिंबल या जो वैल्यू रखता होगा बड़ी वाली संख्या जो वैल्यू रखती होगी वही आंसर भी आएगा। बड़ी वाली संख्या निगेटिव वैल्यू रखती है तो आंसर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इफ़ p इक्वल 4 9 इक्वल 3 r इक्वल -2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है p इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर। एक्सप्रेशन रखा हमने, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल क्यू एंड आर। p के स्थान पे 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 क्यू इंटू क्यू है, माइनस आर इंटू आर, आर का वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में रख लेंगे। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पे नेगेटिव है तो -2 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। कितना आएगा, सॉरी -4 नहीं, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 कितना होगा +4 होगा, और जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। 16 का 16 और दोनों निगेटिव है, 9 और 4 13, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -10 प्लस 5n स्क्वायर इक्वल 2a प्लस बी, वेयर a इक्वल 10 b इक्वल 5। यहाँ पे इक्वलिटी दिया गया है कि ये इस टर्म के इस एक्सप्रेशन के इक्वल 2a प्लस बी है। यदि ए का वैल्यू 10 दिया गया है और बी का वैल्यू 5 दिया गया है तो आपको फाइंड आउट करना है कि एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इक्वलिटी आपको दी ही गई है, इक्वलिटी यदि दी गई है तो आप उनके स्थान पे उनका वैल्यू रख देंगे। लेट द एक्सप्रेशन राइट, एक्सप्रेशन हमने लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे -100 प्लस 5n स्क्वायर, हमें फाइंड आउट क्या करना है एन स्क्वायर इक्वल 2a, यानी 2 इंटू 10, ए का वैल्यू 10 है प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 है, रख दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे, -100 प्लस 5n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 प्लस 5। 100 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, बच जाएगा हमारे पास 5n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 प्लस 5 25, और यहाँ पे माइनस प्लस 100 हो जाएगा। अब 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवीज़न, और इन दोनों को ऐड करिए तो 100 प्लस 25 125/5 हो जाएगा। 5 से 125 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे n का वैल्यू नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर का वैल्यू बोला जा रहा है। n का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं, n इक्वल हो जाएगा √25 इक्वल हो जाएगा 5, ये n का वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या है n स्क्वायर का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल -1 y इक्वल -2 z इक्वल -3 एंड द एक्सप्रेशन इज -3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस z पावर 5। वैल्यू दिया गया है, एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन के आधार पे हम वैल्यू रख देंगे। -3 का -3 और x का वैल्यू कितना दिया गया -1, x के स्थान पे -1 पावर 2 प्लस y का वैल्यू कितना दिया गया -2 पावर 3 है तो पावर 3 होगा।
जेड का वैल्यू कितना है आपका -3 है, तो जेड के स्थान पे -3 रखेंगे, पावर 5 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यदि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, यानी -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या है -3 × 1, और यहाँ पे -3 को नेगेटिव है, इसको ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, और यहाँ भी सेम सिस्टम, नेगेटिव है, ऑड टाइम्स है, तो 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 243। अब ब्रैकेट हटाइए, -3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24। अब कौन कौन पॉजिटिव है, केवल सिंबल यानी 243 पॉजिटिव है रख लेंगे, नेगेटिव यानी -3 -8 को ऐड कर देंगे -11, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 234। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 5, इफ़ a⁴ प्लस y⁴ इक्वल 10, देन द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस y⁴ होल स्क्वायर प्लस 121 इज़ 21। क्या ये 21, इसमें ब्लैंक पूछा गया है, यानी फिलअप करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। क्या इसका वैल्यू 200 से ज़्यादा होगा, और यदि 200 से ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। वैल्यू दिया गया है x⁴ प्लस y⁴ का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो एक्सप्रेशन क्या लिख लेंगे x⁴ प्लस y⁴ होल स्क्वायर प्लस 121। इनको सॉल्व करिए, देखिए ये 200 से एबव आ रहा है तो कितना एबव आ रहा है, जबकि वैल्यू कितना दिया गया है x⁴ प्लस y⁴ 10 लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, प्लस 121 है, 10 का स्क्वायर यानी 100, प्लस 121 ऐड कर देंगे तो 221 आ जाएगा। अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, तो 221 को 200 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21, ये फिलअप कर देना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।